एक लड़का जो दिखने में बिल्कुल आम इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा राज छिपा था जिसके बारे में अगर दुनिया को पता चल जाता तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती। उसका नाम था कैरेक। लेकिन कैरेक कोई साधारण इंसान नहीं था। असल में वो एक शेप शिफ्टर था, यानी ऐसा जीव जो इंसान और जानवर दोनों रूप में जी सकता था। उसका असली रूप एक पहाड़ी पुमा का था, लेकिन वह इंसानों की दुनिया में एक लड़के की तरह रह रहा था। कहानी की शुरुआत होती है जंगलों से, जहाँ कैरेक का बचपन बीता था। वह प्रकृति के बीच आजाद था, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक सवाल था, क्या वह इंसानों की दुनिया का हिस्सा बन सकता है? इसी जिज्ञासा के कारण वह इंसानों के बीच रहने लगता है। लेकिन नई दुनिया उसके लिए आसान नहीं थी। स्कूल, नियम, दोस्ती और समाज, सब कुछ उसके लिए अजनबी था। उसी दौरान उसे एक खास जगह के बारे में पता चलता है, क्लियर वाटर हाई। ये कोई सामान्य स्कूल नहीं था, यह एक ऐसा गुप्त स्कूल था जहां उसके जैसे शेप शिफ्टर पढ़ते थे। ऐसे बच्चे जो कभी भेड़िया बन सकते थे, कभी गिलहरी, कभी बाज और कभी किसी दूसरे जानवर का रूप ले सकते थे। पहली बार कैरेक को एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। स्कूल में उसकी मुलाकात होली और ब्रांडोन से होती है। होली एक चंचल गिलहरी में बदल सकती थी, जबकि ब्रांडोन एक ताकतवर बाइसन का रूप ले सकता था। धीरे धीरे तीनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। लेकिन हर कहानी में सिर्फ दोस्त नहीं होते, कुछ दुश्मन भी होते हैं। कैरेक जल्द ही महसूस करता है कि शेप शिफ्टर्स की दुनिया उतनी शांत नहीं है जितनी दिखती है। कुछ लोग इंसानों और वुड वॉकर्स के बीच संघर्ष चाहते थे। कुछ ऐसे भी थे जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों पर नियंत्रण पाने के लिए करना चाहते थे। कैरेक खुद भी दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ था। एक तरफ जंगल और उसकी असली पहचान, दूसरी तरफ इंसानी जिंदगी और उसके नए दोस्त। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसका असली घर कौन सा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रहस्य और गहरे होते जाते हैं। कैरेक को अपनी अतीत, अपनी शक्तियां और अपने भविष्य के बारे में ऐसे सच पता चलते हैं जो उसकी सोच बदल देते हैं। उसे एहसास होता है कि सिर्फ शक्तिशाली होना काफी नहीं है, सबसे जरूरी है सही फैसला लेना। जब एक बड़ा खतरा उसके दोस्तों पर और पूरे वुड वॉकर समुदाय पर मंडराने लगता है, तब कैरेक को आगे आना पड़ता है। अब सवाल सिर्फ उसकी पहचान का नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों की सुरक्षा का था जिन्हें वह अपना परिवार मानने लगा था। क्लाइमेक्स में कैरेक को अपनी हिम्मत, अपनी बुद्धिमानी और अपनी असली ताकत साबित करनी पड़ती है। वह सीखता है कि इंसान और जानवरों के बीच चुनाव करना जरूरी नहीं है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि हम दोनों दुनियाओं को जोड़ सकते हैं। फिल्म के अंत तक कैरेक पहले जैसा लड़का नहीं रहता। वो अपनी पहचान को स्वीकार कर चुका होता है और समझ जाता है कि अलग होना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक खासियत है। वुड वॉकर्स सिर्फ जादुई शक्तियों और स्वरूप बदलने वाले बच्चों की कहानी नहीं है, यह दोस्ती, पहचान और प्रकृति से जुड़ाव की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि हम चाहे कितने भी अलग क्यों ना हो, अपनी असली पहचान को अपनाना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट में दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।